बेटा। जी अम्मा भी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मा भी। कुछ परेशान लग रही हो बेटा। तुम्हारी अम्मा भी की आंखें धोखा नहीं खा सकती। कुछ तो तुम छुपा रही हो। पिछले दिनों से खामोश और कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। नहीं अम्मा भी, आपको ऐसा फील हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निदा ऑफिस जाती है और पहले भी वो ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों में गुजारा करती थी, पर बेटा तुमने अपना ज्यादा वक्त घर में गुजारा है, मेरे सामने। मुझसे तुम नहीं छुपा सकती कोई बात। अम्मा भी, मैं एक उलझन का शिकार हूँ। उलझन? कैसी उलझन? निदा ने मुझसे एक बात कही है, मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो बात डैडी से कैसे कहूँ। कौन सी बात? निदा शहाब को पसंद करती है। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है और शहाब एक बहुत अच्छा लड़का है, पर इसमें तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? नहीं अम्मा भी, मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मैं डैडी से ये बात कैसे कहूँ। बस इतनी सी उलझन है। ये बात तुम्हारी करने वाली है भी नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी, मैं शावेद से बात कर लूंगी। चलो अब खुश होके दिखाओ। जी अम्मा। यकीन करो मुझे वो बातें भूलती नहीं। जी बिल्कुल। अरे हसन दुरानी, इससे मिलो, ये है मेरा बेटा आमिर। हेलो अंकल। मामा, लगता है आपके हस्बैंड को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं है आमिर, मैं तो ऑलरेडी हसन दुरानी से तुम्हारे यहाँ रहने की बात कर चुकी हूँ और उसे तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना हसन दुरानी का। लेकिन मामा, बात आपके इस घर पे हक की नहीं है, बात मेरी जात की है। मुझे लगता है कि वो मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं क्यों रहूं यहाँ पे? मेरा अपना घर है ना, मैं वहां रह तो रहा हूँ। आप मुझसे मिलने आ जाती हैं, मैं आपसे मिल लेता हूँ। सच पूछें तो मैंने इससे ज्यादा कुछ चाहा भी नहीं था। हम माँ बेटा मिल लेते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं आमिर, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। कोई मेरे बेटे के साथ इस तरह का सलूक करे, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो तुम ले आई उसे यहाँ? हाँ मैं ले आई उसे, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मेरा फैसला जानने के बावजूद? हसन दुरानी, मैं तुम्हें अपना फैसला भी सुना चुकी हूँ। ये मत भूलो कि ये मेरा घर है और मेरी मर्जी के बगैर तुम उसे यहाँ नहीं रख सकती। तुम भी ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, किसी और हैसियत से नहीं। अपनी बीवी होने की हैसियत से मुझे इतनी तो इजाजत दो कि मैं अपने बेटे को यहाँ रख सकूं। अगर उसे अपना नहीं सकते तो उसे मेरे साथ इस घर में रहने की इजाजत तो दे सकते हो। सारी जिंदगी मैं अपने बच्चे से दूर रही, लेकिन अब नहीं। अब मेरा बेटा मेरे साथ इस घर में रहेगा। मैं किसी अनजान आदमी को तुम्हारा बेटा मान के अपना नहीं सकता। हसन दुरानी, वो कोई अनजान नहीं, वो मेरा बेटा है। मैंने भी तो तुम्हारे बेटे को अपनाया था। ये और बात है कि उसने कभी मुझे माँ की हैसियत से कबूल नहीं किया और वो सारा इल्जाम भी मेरे गले आ गया। जिस मोहब्बत से तुम अपने बेटे को इस घर में लाई हो, काश उस मोहब्बत से तुमने शहाब को अपनाया होता तो तुम्हें यह कहने की जरूरत महसूस नहीं होती। फरत, आई एम सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था, मगर आप लोगों को झगड़ते हुए देख के मुझे आना पड़ा। मैं आमिर को देखती हूँ,
मुझे नहीं मिलवाएंगी अपने बेटे से? आई एम सॉरी। अपनी उस हर गलती, हर गुस्ताखी के लिए जो मैंने जाने अनजाने में आपसे की। रिश्ते तभी बनते हैं जब उन्हें अपनाया जाए, और रिश्तों के टूट जाने का एहसास कितना तकलीफदेह होता है ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है। मैं बहुत गलत था जो ये बात आज तक समझ नहीं पाया। नफरत करने पे तो नफरत ही मिलती है, और कभी कभी तो मोहब्बत करने पे भी नफरत मिलती। और डैडी, आप वो गलती ना करें जो मैं करता रहा। आपकी बीवी होने के नाते इनका भी मुझसे कोई ताल्लुक बल्कि कोई रिश्ता है। लेकिन शाह बेटा, बाबा प्लीज, आप इनको इनके बेटे के साथ रहने की इजाजत दे दें, क्योंकि बगैर माँ के बेटे कैसे पलते हैं ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। उसकी सुखन तराजियां मेरे लिए भी ढाल थी, उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का मलाल भी। शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, मौज हवाए कोए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी। अब आप सोए नहीं? बेटा कुछ सवाल, कुछ सोचे मुझे आज सोने नहीं दे रही। क्या सोच रहे हैं? तुमने जो अंदर फरज से बात की है, क्या वो सच थी? आपको कोई शक है क्या? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन तशवीश है। ये अचानक बदलाव की वजह जान सकता हूँ? बाबा, मैं तो बस आपके कहे पे ही अमल कर रहा हूँ, और फिर मुझे एक बात समझ में आ गई है कि मोहब्बत हासिल करने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है, वरना मोहब्बत बेमायने हो जाती है। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा फिलॉसफी का शौक भी रखता है। ये फिलॉसफी नहीं है बाबा, बल्कि जिंदगी की वो हकीकत है जिसे मैं सारी जिंदगी झुटलाता आया। अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे आमिर को इस घर में रहने की इजाजत दे देनी चाहिए, और फरत को एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल बाबा। वैसे मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना समझदार हो गया।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग अंकल। वालेकुम सलाम। जॉगिंग पे गए हुए थे? हाँ मामा, सुबह सुबह आँख खुल गई तो सोचा जॉगिंग कर लूँ। वैसे भी नई जगह है तो नींद थोड़ा मुश्किल से ही आती है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये तुम्हारा अपना घर है, देखना बहुत जल्द इस घर से मानूस हो जाओगे। आप ठीक कह रही हैं। वैसे सुबह सुबह उठकर मुझे अच्छा लगा था तो सोचा जॉगिंग ही कर लूँ। जॉगिंग तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी एक्सरसाइज करने से इंसान फिट रहता है। आप जॉगिंग नहीं करते अंकल? अरे ये दो गिलास मुझे, जूस तो पियो। ये लो। बेटा, इस उम्र में जॉगिंग तो नहीं, अलबत्ता वॉक जरूर कर लेता हूँ। नाश्ता करोगे? अरे शाम, आओ ना इधर, आओ। आमिर से नहीं मिलोगे तुम? ये आमिर है, मेरा बेटा। और शाम, मुझे लग रहा है हम पहले मिल चुके हैं। शायद, लेकिन कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक बात है, कहते हैं एक इंसान की शक्ल के 3 लोग होते हैं इस दुनिया में। हो सकता है आपने उनमें से किसी को देखा हो, या हो सकता है मुझे ही देखा हो। आखिर इसी शहर में रहता हूँ। शायद। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ, शाम को मुलाकात होती है। कहाँ जा रहे हो तुम? हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो, आमिर से बातें करो। वो एक बहुत जरूरी मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। तुम्हारे मैंने बॉयल एग्स करवाए तुम्हारे लिए। कहाँ बाबा, कहाँ रह गए? करीम बाबा, ओके सर, मैं शावेद साहब को बता दूंगी कि आप आज लेट आएंगे, और वहाब साहब जैसे ही फ्री होते हैं मैं आपको कॉल बैक करवा दूंगी। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। किसकी कॉल थी? मैम शाहब साहब की कॉल थी, वो आज थोड़ा लेट आएंगे। क्यों? मैम वो मैंने पूछा नहीं, बट शायद उनकी तबीयत ठीक ना हो। क्या उसने ऐसा, मेरा मतलब है कि उन्होंने ऐसा तुम्हें बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मैम, ऐसा उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट उनकी आवाज से लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके। आप यहाँ? शॉप, छोड़े मेरा हाथ। मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर चली जाना। कौन सा सवाल? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। मैं जानता हूँ, मगर फिर भी मुझे यूं लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देखो, जो भी बात है मुझे बता दो, हम मिलके कोई हल निकाल लेंगे। शाह प्लीज, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हम ये बातें नहीं कर सकते। फोन तुम मेरा रिसीव नहीं करती हो, घर पे तो बात हो नहीं सकती, तो फिर कहाँ बात करूं मैं? शाह प्लीज, यहाँ तमाशा मत बना। मैंने कह दिया कि ना तो मुझे आपसे मिलना और ना ही कोई बात करनी। प्लीज है ना, हमारा इतना तो ताल्लुक है ना कि तुम मेरी 5 मिनट बात सुन सकती हो। मैं जानता हूं कि मोहब्बत की कोई जबान नहीं होती, ये किसी ना किसी तरह से अपना एहसास दिला देती। जब मैं तुमसे मिला
तो मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए एक एहसास महसूस हुआ। ना ज़बान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल सकती। शाहब, आप समझ क्यों नहीं रहे कि जो मैं कह रही हूँ वही सच है? शायद मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ ना, मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। शायद जिस कर्ब और दर्द से तुम गुजर रही हो उससे निकलने का तुम्हें मौका मिल सके। चलता हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? इस तरह अचानक आने पे मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। आमिर, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब की बार तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं डैडी से बात करूंगी, और वो तुम्हें। निदा, मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया हूँ। मैं तो बस, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, जो कहना है जल्दी कहो, और अगर वही मोहब्बत के राग अलापने हैं तुम्हें तो तुम जा सकते हो। डोंट वरी, मैं कोई मोहब्बत का राग अलापने नहीं आया हूं निदा। मैं तो बस सिर्फ सॉरी कहने आया हूं। ओके, बैठो। थैंक्स। तुम भी सोच रही होगी निदा कि हर वक्त गुस्से में रहने वाला, इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाला आमिर आज इतना नॉर्मल कैसे है। देखो निदा, मैं कोई जहनी मरीज या एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं। बस यूं समझ लो कि जब आपने हमेशा जिंदगी में कुछ खोया हो तो छोटी से छोटी खुशी पाकर आप इतने खुश हो जाते हैं कि आपके दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ जाता है, कुछ खो देने का खौफ। एक्चुअली निदा, मैंने भी जिंदगी में इतना कुछ खोया है कि तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि कहीं मैं तुम्हें भी ना खो दूं। हर साथ, हर खुशी की तरह कहीं तुम्हारा साथ भी मुझसे ना छिन जाए। इसीलिए हर वक्त तुम्हारे आसपास रहने लगा। तो सबसे पहले अपने अंदर के खौफ को खत्म करो आमिर, क्योंकि जब तक ये एहसास तुम्हारे अंदर रहेगा तुम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें ये खौफ खत्म करना होगा एक अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। You're right। अब मेरे अंदर वो खौफ नहीं रहा निदा। जो रिश्ते मुझसे रूठ गए थे, जिनके खो जाने की वजह से मेरे अंदर एक एहसास महरूमी पैदा हो गया था। और यहाँ सिर्फ यही कहने आया हूँ तुमसे कि जाने अनजाने में अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो या मैंने कोई मिसबिहेव किया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर ये तब्दीली देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आइंदा तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। ना ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा और ना ही तुम्हें मिलने पे मजबूर करूंगा। हाँ, अलबत्ता तुम्हें ना चाहने का वादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। आमिर, मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती थी। अब तुम इतना चेंज हो गए हो तो आइंदा भी समझती रहूंगी। अब बताओ, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, समथिंग? आप नहीं, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें भी ऑफिस में काम होगा। एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हें अब मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। बाय। बाय। शाह, प्लीज, मैंने कह दिया ना कि यहाँ पर तमाशा मत बनाए।
कितनी बार मैं आपसे कह चुकी हूँ कि ना तो मुझे आपसे कोई बात करनी है और ना ही मुझे आपसे मिलना है। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ारे तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं मेरे दुखों के हर सू लगे हैं ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल रिश्ते सारे टूट चुके हैं जो अपने थे छूट चुके हैं नैन हुए हैं जलकर जलकर मनवा बेकर कैसा बेकर मनवा बेकर कैसा बेकर बेटा तुम्हारी शहाब से बात हुई? जी डैडी, सुबह रिसेप्शन पे शहाब का फ़ोन आया था, उसे इन्फॉर्म किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उसको इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ पर उसका फ़ोन ही ऑफ जा रहा है। बेटा है तो जिम्मेदार बच्चा हो, अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो ज़रूर इन्फॉर्म करता। डैडी अब ये उससे बात होगी तो मालूम पड़ेगा। डैडी आप ठीक हैं? बेटा वो ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही, घर जाऊंगा थोड़ा आराम करूंगा, बेहतर हो जाएगी। अच्छा डैडी एक काम करते हैं कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं बेटे, तुम काम करो और कोशिश करो कि अगर शहाब से बात हो जाए तो मुझे बता देना।
ठीक है डैडी। वो डैडी, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? अगर आप कहें तो मैं शाहब के घर चक्कर लगा लूं उसकी खैरियत मालूम करने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारी शाहब से बात ना हो पाए तो उसका घर तो रास्ते में ही पड़ता है, चक्कर लगा लेना। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा ये बताएं कि आज दोपहर को मैंने खाना कैसा बनाया था? बहुत अच्छा बेटा, तुम हमेशा अच्छा बनाती हो। सिखाया भी तो आपने है। अरे डैडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है डैडी, आज आप जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, दिल जरा भारी भारी सा हो रहा है। कल रात से जरा तकलीफ सी है। बेटा शाहवेज, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है। फरा आंटी तो बस यूं ही परेशान हो जाती, कुछ थकन सी है बेटा, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। इस उम्र में ये सब तो जायज है। डैडी आप हर दफा टाल देते हैं, आपको अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अभी आपकी कोई इतनी एज थोड़ी हो गई है कि आपको इतने रोग लग जाएं। मेरे ख्याल से आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। करवा लूंगा चेकअप बेटा, बस इस उम्र में तो ऐसी छोटी मोटी तकलीफें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आखिर में 2 जवान बेटियों का बाप जो हूँ। लेकिन अभी भी आप बहुत यंग लगते हैं, क्यों अम्मा भी? हाँ बेटा शाहवेज, वैसे बात तो हिना बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या फरा आंटी, आप भी इसके साथ मिल गई। चलिए अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, थोड़ा आराम कर लूँ मैं। जी। अम्मा भी, डैडी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अल्लाह खैर करेगा बेटा, तुम परेशान मत हो। आप यहाँ पे बैठे, मैं शाह साहब को बुला के लेके आता हूँ। ठीक है। यस साहब, कोई निदा बीवी आई है आपसे मिलने? निदा? अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है साहब। अरे तुम? हाँ मैं। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आ सकती हो, बैठो। लेकिन अचानक यहाँ सब खैरियत तो है? मैं यही तो पूछने आई हूँ कि सब खैरियत तो है। अचानक से ऑफिस से गायब हो गए, फिर फोन भी बंद कर दिया। तुम्हारा डैडी पूछ रहे थे, बल्कि बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्हीं के कहने पर आई हूँ। अब मुझे बताओ साफ साफ कि माजरा क्या है? अरे बाबा, कोई माजरा नहीं है, बस कुछ पर्सनल इश्यूज थे, इस वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहा था। ऐसे भी क्या पर्सनल इश्यूज थे कि फोन भी ऑफ कर दिया? समथिंग वेरी पर्सनल। खैर तुम ये बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? मेरा मतलब है, तुम्हें पता कैसे चला इस घर का? भाई ड्राइवर के साथ आई हूँ। भाई आप पहली मर्तबा आई हैं तो आपकी खातिरदारी तो करनी होगी। बताओ क्या लोगी? तुम्हारी मेहमान हूँ, अब देखती हूँ कि तुम क्या खातिरदारी करते हो। चलो मैं फिर तुम्हें कॉफी बनवा के पिलाता हूँ। अब वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक है तो हम बाहर चल के कॉफी पीते हैं, तुम फ्रेश भी हो जाओगे और आउटिंग भी हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने ड्राइवर को घर भेज देती हूँ, वापस तो मुझे ड्रॉप कर देना। हाँ वैसे मैं भी घर पे बोर हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं, बस उठो और चलो। अच्छा चलो वेट करो, मैं आता हूँ। अम्मा भी क्या कर रही हैं? वाह
दिस इज सो ब्यूटीफुल। अम्मा भी किसका ड्रेस है ये ड्रेस बेटा तुम्हारी मामा का है। मामा का? तभी तो ये इतना खूबसूरत है। देखे, अभी भी देखने में बिल्कुल नया लग रहा है। वैसे आप इसका करेंगी क्या? अरे बेटा करना क्या है, देख रही हूँ पड़े पड़े काला ना हो जाए। सोच रही हूँ एक दफा पॉलिश करा दूं, कहीं खराब ना हो जाए। शावेस ने तुम्हारी माँ मिशी की कुछ निशानियां दी थी मुझे संभाल कर रखने के लिए। अम्मा भी एक बात कहूँ? बोलो। मैं ये ड्रेस एक दफा पहनकर देख लूं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये निशानियां तुम दोनों के लिए ही तो संभाल कर रखी हैं। तुम्हारी माँ की निशानी है, जब दिल चाहे पहनो। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ, उसको चेंज करके आती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है? अम्मा भी देखे मैं कैसी लग रही हूँ। अम्मा भी कहाँ हैं आप? अम्मा भी। है ना, ये क्या पहना हुआ है? किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रही हो? माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। बेटा ये तुम्हारी मामा का जोड़ा है। ओह माय गॉड, कितना प्यारा जोड़ा है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन तुमने क्यों पहना हुआ है? वो मैं लेकिन वेकिन छोड़ो, ये देखो हिना कितनी शानदार लग रही है। अच्छी तो लग रही है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि अगर ये ड्रेस मैं पहनूं तो मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल मम्मा जैसी हूँ। तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो पूछना ही बेकार है। तुम्हें अपने सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। शाह बेटा तुम बताओ, हमारी हिना कैसी लग रही है इस जोड़े में? ये इसकी मामा का जोड़ा है, लगती भी अपनी मामा की तरह खूबसूरत है ना शाह बेटा? शाह बेटा तुमसे पूछ रही हूँ। जी अच्छी लग रही है, बल्कि बहुत खूबसूरत लग रही है। अब तो भाई साहब ने भी बोल दिया। जी नहीं, जब मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो मुझ पे ज्यादा अच्छा लगेगा। अम्मा भी मैं जरा चेंज करके। हाँ, तुम जल्दी से चेंज करके आ जाओ, ये जोड़ा खराब हो जाएगा, मुझे अपनी शादी में पहनना है। ओके। अरे भाई पहन लेना। अच्छा फिर मैं भी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा अभी तो आए हो, कुछ देर तो रुको। मैं सिर्फ निदा को छोड़ने के लिए आया था, मुझे जाना है कहीं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा इधर दिखाओ। शावेज बेटा यहाँ अकेले, तबीयत कैसी है? आंटी बस तबीयत में कुछ बेचैनी है। इसका मतलब तुम्हारी तबीयत अभी भी नासाज है। ख्याल किया करो बेटा अपना, अभी तुम्हारे शानों पे 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। आप मेरी तबीयत का पूछने आई हैं या कोई और बात थी? बेटा आई तो तुम्हारी तबीयत पूछने थी, लेकिन एक जरूरी बात भी करनी है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोई बात करनी है तुमसे? आंटी आपके साथ रह रहे के अब मुझे भी चेहरे पड़ने आ गए हैं, तो अंदाजा हो गया है। आप बैठिए ना, बताइए क्या बात है। अब बताएं क्या बात है। बेटा कुछ रोज पहले तुमने मुझसे एक बात की थी। किस बारे में? निदा और शहाब की शादी के बारे में। जी हाँ बिल्कुल की थी। तो एक बात का मुझे पता चला है। कौन सी बात?
निदा शहाब को पसंद करती है।